वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए और मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये ऑन डिमांड रीडिंग है। कल ही एक व्यूअर ने एक रिक्वेस्ट डाली थी कि मैं इस पे रीडिंग करूं कि कैसे पता चले कि आप पे या आपके लव्ड वन पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। ओके चलिए देखते हैं। ओके, मैजिशियन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, तीनों मेजर आर्काना है। चलिए और देखते हैं। एंड ओके, तीन कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। द मून, द चैरियट एंड द हर्मिट। ओके, ऑल राइट, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई ब्लैक मैजिक है या नहीं है। ये ऑनेस्टली मुझे ये शब्द पसंद तो नहीं है, ब्लैक मैजिक, बट वी कैन नॉट डिनाई दिस, यू नो। एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, तो शी वॉज सेइंग, वो कह रही थी कि यू कैन हेट मी बट यू कैन नॉट डिनाई मी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। आप मुझे ना पसंद कर सकते हो लेकिन आप नकार नहीं सकते मुझे ये बहुत पसंद आया। और मुझे कभी कभी ना ब्लैक मैजिक भी एक ऐसी ही चीज़ होती है, यू कैन हेट इट बट यू कैन नॉट डिनाई इट। बट एनीवेज, अगर जिन भी लोगों ने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया ना, ये बहुत अच्छी बात है। आप बहुत लकी हो कि आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, बहुत लकी हो। और भगवान आपकी खुशकिस्मती हमेशा बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है। लेकिन मैं आपसे सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि कभी किसी भी एनर्जी को चैलेंज ना करें, ठीक है। कभी ये ना कहें कि ये नहीं है, ऐसा होता थोड़ी है, ये वो, इस प्रकार के चैलेंजेस कभी ना करें। यू नेवर नो आप किसका ईगो हर्ट कर दो और कौन आ जाए आपके सामने ये प्रूव करने के लिए कि आजा बेटा हम बताते हैं कि हम है कि नहीं है या क्या है, ठीक है। नाइसली रहो, हैप्पीली रहो, जो है वो है। ना हंसने की ज़रूरत है, ना हंसी उड़ाने की ज़रूरत है, ना ही चैलेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ओके, यहाँ पे मुझे देखिए धोखे की एनर्जी। तो धोखा देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि भैया एवरी सेकंड रीडिंग में आ जाता है कि धोखे की एनर्जी है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग तो ये तो दुनिया भरी पड़ी है ना, लोग दे रहे हैं ना, लोग एक दूसरे को धोखा। छोटी छोटी चीज़ों पे लोग थोड़ा सा भी रुक नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे इंटरेस्ट, छोटे से किसी इंटरेस्ट के लिए लोग दूसरों की इमेज से प्ले कर रहे हैं, छोटे से इंटरेस्ट के लिए। ना पर्सनली कोई लेना देना है, ना प्रोफेशनली कोई लेना देना है, ना ही लिटरली प्रैक्टिकली कोई कॉम्प्लिकेशन है, ना ही कोई कंपटीशन है, फिर भी लोग क्रिएट करते हैं एक कहानी। तो ये कोई कर्मा है डेफिनेटली। आप सोचो, अनजान लोग आकर के धोखा देके जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा दुखपूर्ण बात क्या हो सकती है ना। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा जीवन में धोखा हो जाना इज़ अ नॉर्मल थिंग, और ये सबके साथ होता है। तो इतना ज़्यादा अपने आप को टची ना बनाए किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स जब कोई लव्ड वन हमको, और ब्लैक मैजिक वगैरह ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये वही लोग होते हैं जिन पे हमें काफ़ी ज़्यादा विश्वास होता है, वही विश्वास तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। एंड उनके पास बहुत ही वाहियात लॉजिक भी होते हैं, बाय द वे, बहुत ही वाहियात लॉजिक भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि कैसे पहचानेंगे आप, ये तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन इस रीडिंग में हम ये देखते हैं कि क्या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी एग्रेसिव हैं, अपने गो गेटर हैं। गो गेटर मतलब सोचा और काम करना शुरू कर दिया, ये करना है तो करना है, चलो ये काम करते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी वंडरफुल, दिस इज़ रियली गुड। एंड साथ में है बहुत सारे लोगों का ये डिज़ायर है कि पैसा बढ़ जाए, फाइनेंस बढ़ जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पैसा आपके पास है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। जो पैसा या जो रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज में क्या क्या आता है फ्रेंड्स? पैसा, गुड हेल्थ, लोग, आपका घर, आपके सामान, कपड़े, जूते, किचन, ये वो जो भी होता है, ठीक है। आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। खाना, रहना, सोना, ये सब रिसोर्सेज हैं। भगवान जी, आप अपने अपने धर्म के अनुसार लें, आपके जो भी इष्ट हैं, आपके जो भी गुरु हैं, ठीक है, वो अब ये सब अपने रिसोर्सेज हैं, अपने जीवन को जीने के लिए रिसोर्सेज हैं। अपने दोस्त, अपनी सोशल लाइफ, राइट। तो आपको ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप अधिक और क्या चाहते हो वो एक अलग बात है।
पहले आपके पास जो है आपको उसे प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है या बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई मेरी वाइफ से तो नहीं बनती लेकिन मेरी फ़लानी ढिमकानी फ्रेंड से बनती है, ठीक है, तो विच इज़ ओके। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि आपकी शादी अच्छी चले तो आपको अपनी वाइफ से ही बनाना पड़ेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। या आपको नई शादी करनी पड़ेगी और नई शादी तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो आपको झेलना पड़ेगा, राइट। तो वॉट एवर इट इज़, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि थिंग्स आर, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है, क्योंकि आपका जो एग्रेशन है, यहाँ पे मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपका एटीट्यूड है, गो गेटर एटीट्यूड, वो बहुत अच्छा है, इट्स रियली गुड। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि कुछ और पाने की चाह में जो है उसको मत खो दीजिएगा, ठीक है। इट्स वेरी 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 क्लियर मैसेज। कुछ और पाने की चाह में वो मत खोइएगा जो आज आपके पास में है, ओके। दूसरी चीज़, या आपके लिए है ये मैसेज, या आपके पर्सन या आपके आसपास में कोई व्यक्ति हैं जो कुछ बड़ा चाह रहे हैं या कुछ और चाह रहे हैं, इस चक्कर में वो आपको खोने में लगे हुए हैं। और पता है क्या होता है कि जब तक कोई किसी के साथ होता है, पास होता है, तब तक उनको वैल्यू समझ में नहीं आती है। जब वो नहीं रहते ना, तभी वैल्यू समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स ना अनकंडीशनली हमारे साथ होते हैं और हमारे लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो अनफॉर्चुनेटली, ये वक्त हम सभी ने कभी ना कभी देखा है या देखेंगे, भगवान आप सबके पेरेंट्स को लंबी आयु दे, लेकिन जब हम उन्हें खो देते हैं ना, जब वो एक मोमेंट वो आता है ना कि आप कुछ भी कर लो, अब वो दोबारा फिज़िकली वो आपके साथ नहीं होंगे। आप उन्हें रोज़ है ना उनके पीछे नहीं पड़ सकते, आप उनके गले में टंग के ये नहीं बोल सकते कि मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ, तो प्लीज़ वैल्यू कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्रेंड्स, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, घर, कंफर्ट, पैसा, एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी, बात करने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा है, आप उसका सही यूज़ कर नहीं रहे हो। लेकिन ठीक है, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर भी हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो? ओ माय गॉड, इट्स अ वार्निंग फॉर यू, वार्निंग, या फिर ये यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए कि आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप जो है उसकी वैल्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पहली चीज़। और आपके अंदर जो पावर है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है, आप उसका कर क्या रहे हो सकता है आप शो ऑफ करने में, दुनिया वालों को कुछ दिखाने में, जताने में आप अपनी ज़िंदगी में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। सो बी केयरफुल विद दिस, प्लीज़ बी केयरफुल। आप अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो, आप अपनी पावर को बर्बाद कर रहे हो। जहाँ पे आपको मे बी आप ये मांग सकते थे कि आपका बड़ा घर बन जाए, वहाँ आप ये मांग रहे हो कि है ना इस दूसरे इंसान की ऐसी की तैसी हो जाए, आप या कोई व्यक्ति आपके अराउंड, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप क्या मांग रहे हो। जहाँ पे आप अपना भला मांग सकते हो, वहाँ आप अपने लिए अच्छी ग्रोथ मांग सकते हो, अच्छी नॉलेज मांग सकते हो, अच्छा ओहदा मांग सकते हो। वहाँ अगर आप ये चाह रहे हो कि इस व्यक्ति से मेरा है ना बहुत अच्छा वाला रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए, बड़ा रोमांस क्रिएट हो जाए, ये वो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको भी पता है कि कुछ रोड्स जो होती हैं ना, जिनका जो आपको कहीं नहीं लेके जाती, वो बंद हो जाती हैं। कुछ रास्ते ना आगे जाके बंद हो जाते हैं और हमको पता होता है कि वो रास्ते आगे नहीं जाएंगे, और फिर भी आप अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा जीवन, अपना सारा वक्त उन रास्तों पे झोंक देते हो, एंड देन यू आर स्टक। इट्स अ वार्निंग फ्रेंड्स, इट्स अ वार्निंग। चाहे ज़िंदगी में कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा हो, लेकिन उस रास्ते पे मत जाइए कभी भी जो आगे जाके बंद हो जाता है, और आपको पता है कि वो आगे जाके बंद हो जाता है। तो अगर आपको नहीं पता, आपने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है, तो प्लीज़ सोचिए, ठीक है। एनीवेज, एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, सपने बहुत सजा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं रहे हैं। अपने घोड़ों को आपने ना लगाम दे के रखी हुई है कि ये हो जाएगा फिर मैं वो करूँगा, ये हो जाएगा फिर मैं वो करूँगी। नो, प्लीज़ गो अहेड। आपको ये कहा जा रहा है कि अब अपने आप को रफ्तार दीजिए, और अगर आप अपने आप को रफ्तार नहीं दे रहे हैं, देन इट्स
आप खुद अपने आप के लिए स्लो डाउन हो गए हैं, क्योंकि ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। तो ये मौसम बदलने के लिए मुझे नहीं पता किस हिसाब से आप जिस भी देश में, कंट्री में, राज्य में आप आई एम सॉरी, आप जहाँ से भी बोल रहे हैं, आप मतलब ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप ये जहाँ से भी देख रहे हैं, मैं आपको ये बता दूँ, आपके लिए मौसम बदल रहा है, ठीक है। तो जब मौसम बदल रहा है ना, हो सकता है कि ये बदलता हुआ मौसम आपको और फ्रीजिंग की साइड ले जाए। हो सकता है आपके यहाँ ठंड पड़ रही हो, या ठंड अभी आपको ठंड लग रही हो, या ठंड होने वाली हो, आपके मौसम में ठंडक आने वाली हो। तो हो सकता है कि आपके जो वर्किंग आवर्स, जो आपके 10 वर्किंग आवर्स हैं, वो मतलब 8 रह जाएं, 7 रह जाएं, या और कम हो जाए, आई डोंट नो, ठीक है। और दूसरी बात, आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस बदलते हुए मौसम से खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। हर्मिट का कार्ड है फ्रेंड्स, बदलते हुए मौसम से खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, या बदलते हुए मौसम से खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। ये बदलता हुआ मौसम लिटरली ये मौसम भी हो सकता है, या आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि चेंजेस कभी कभी हर्टफुल भी होते हैं, तकलीफ़ देते हैं, ठीक है। तो उन हर्टफुल चेंजेस से खुद को बचाइए, अपनी शाइन को बाहर निकालो। भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दबे छुपे बैठे हैं, प्लीज़ दबे छुपे मत बैठो। अगर आपको किसी चीज़ का सामना करना है, किसी को शट अप कॉल देना है, कहना है कि बस हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा, लीव, या आई वॉन्ट टू लीव, आई एम लीविंग, कुछ ना कुछ अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ डू इट। बहुत ही क्लियर मैसेज है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहीं जाना है अपनी ग्रोथ के लिए, जाइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाइए, क्योंकि यहाँ पे मुझे पावर की कमी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्शन की कमी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत गुस्सा आया हुआ है, और मन तो कर रहा है कि सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। इतना कुछ किया, इतना कुछ कमाया, स्टेबिलिटी लेके आया, जो भी कुछ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फिर भी राइट इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स, आई एम अ गो गेटर, आई एम अ गो गेटर। गो गेटर को हिंदी में क्या बोलेंगे? आई एम गो गेटर, या आई एम दी एक्शन टेकर। मैं एक्शन लेने वाली इंसान हूँ, या लेने वाला इंसान हूँ। मुझे काम करना है, जो मतलब जो भी आपका काम है, जो आपको करना चाहिए आइडियली, वो आप कर रहे हो, करोगे। मैं वो इंसान हूँ जो अपना काम टाइम पे करती हूँ, चाहे वो उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़े, भागा दौड़ी मचानी पड़े। बट रात के टाइम जब आप सोते हो, तो आपके दिल में एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि ये 10 काम थे, मैंने 10 के 10 किए, पूरे किए। यू अंडरस्टैंड? ओके, यू हैव टू बी द गो गेटर। आपकी एक देखो, यहाँ पे मैं आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाती हूँ। ये कुछ लोग हैं, ये आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार, या ये जो भी लोग हैं, ये देखो सियार, लोमड़ी, बिच्छू, ठीक है, ये टाइप के लोग हैं, ठीक है। ये अनफॉर्चुनेटली इन सम केसेस ये आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, लेकिन आपके सपने हैं एक हैप्पी फैमिली के, तो आप उसे अचीव कर सकते हो। ये कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि आप उसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। लेट अस नाउ जस्ट चेक ये इतना डिले क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट आया है। जो लोग भी टैरो समझते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। डेथ कार्ड, ओके, ओ माय गॉड, हर्मिट, डेथ एंड मून। देखिए, आपका है ना इंट्यूशन आपको बता रहा है, आपके साथ जो भी हो रहा है आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है। हम चेक कर लेते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे एनर्जी थोड़ी तो डिस्टर्ब लग रही है। एक मिनट, मेरा कार्ड गिर पड़ा था फ्रेंड्स, तो मैं ज़रा इस डेक से भी लेना चाहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। मुझे बताएं कोई ब्लैक मैजिक है या कोई और एनर्जी अटैक है, प्लीज़ मुझे गाइड करें फ्रेंड्स। राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम अ गो गेटर, और एंड बी द गो गेटर, ठीक है। हम लोग जो ये अफर्मेशंस लिखते हैं ना, ये सिर्फ हम क्लेम, देखो हमको मिलता वही है जो हम एक्शन लेते हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे ना मैं खुश इंसान हूँ, आज से आप डिसाइड करोगे ना कि मैं खुश इंसान हूँ, तो आप आपको खुश रहना, डिसीजन लेना पड़ेगा कि चाहे जो होगा मैं खुश रहूँगी या मैं खुश रहूँगा। ये आपका डिसीजन है। ये कोई और मतलब ये कोई बाहर की परिस्थिति नहीं होती है, ये मन के अंदर की भावना होती है कि हमको किसी भी हाल में खुश रहना है, ठीक है। क्या कोई ब्लैक मैजिक है? चलिए देख लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड,
एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड, 2 कार्ड्स आ गए हैं। ऑल राइट, क्या कोई ब्लैक मैजिक है? प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स पे। फ्रेंड्स, अगर आपको बैठे बैठे आपको बहुत नींद आती है, ठीक है, आपको जैसे ही आपके काम करने की बारी आती है, दुनिया भर के आप काम करते हो, लेकिन जब आपको लगता है कि जो मेरे ये 4 काम हैं मुझे ये करने हैं, जब ये बारी आती है तब आप सो जाते हो या आपकी एनर्जी लो हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। मैजिशियन, येस, देयर इज़ अ ब्लैक मैजिक, ठीक है, देयर इज़ अ ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क डन ऑन योर मैनिफेस्टेशन। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, यस, उस पर ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, ठीक है। तो आपके अंदर जो मैनिफेस्टेशन पावर है उसे प्लीज़ अपने भले के लिए यूज़ करें, ना कि दूसरों पे यूज़ करें। दूसरों पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ बुरा कर रहे होंगे, लेकिन आप प्लीज़ अपने विशेज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप चाह क्या रहे हो। अगर आप ये चाह रहे हो ना कि मेरे ये यहाँ पे रोमांस डेवलप हो जाए, तो प्लीज़ नो। अगर कोई सच में आपके लिए है ना, वो अपने आप आएगा, वो अपने आप मानक बनेंगे, या वो इंसान जो छोड़ के गया वो वापस आएगा, या समथिंग, कुछ ना कुछ होगा और चीज़ें अपने आप होंगी। जो चीज़ें फ्लो में बह कर के ढंग से होती हैं ना, वही हमारे सच्ची चीज़ें होती हैं, अदरवाइज़ वो चीज़ें अपने आप चली जाती हैं। तो ज़बरदस्ती के अपने लिए स्ट्रगल्स मत कमाइए, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारा लिख रहा है कि आपने जो भी रिसोर्सेज कमाए हैं, जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, उसके लिए भी आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है ये सब प्राप्त करने के लिए, तो उसे गंवाइए मत, ठीक है। किसी व्यक्ति के, मुझे यहाँ पे बस ये लग रहा है, इफ़ नॉट अ रोमांटिक रिलेशन, तो किसी न किसी व्यक्ति के चलते आप कुछ गंवाने के वर्ज पे हो। प्लीज़ गंवाओ मत, प्लीज़। आपने बहुत मेहनत से कमाया था, ठीक है ना। किसी के कहने से आपने कोई जॉब ज्वाइन नहीं करी थी, तो किसी के कहने पे छोड़ो भी मत। कोई प्रैक्टिस, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आपने ज्वाइन करी थी, तो किसी व्यक्ति ने आपसे अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो आप ये प्लीज़ चेक कीजिए। जब आपने उस व्यक्ति के लिए या कहने पर ज्वाइन नहीं करी, तो आप उस व्यक्ति की वजह से छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्लैक मैजिक की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिन पे आपने ट्रस्ट किया था या किया है। इनको आपके रिसोर्सेज से, आपकी शाइन से, आपके फास्ट निर्णय लेने से, फास्ट एक्शन लेने से, आप यू आर अ गो गेटर। आप कहते हो कि ठीक है, ये करना है, करा है, वो करना है, वो करा है, ठीक है। आपका ये जो एटीट्यूड है, डायनेमिक एटीट्यूड, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओ माय गॉड, माय थ्रोट, आई एम सो सॉरी। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम अ गो गेटर, आई एम अ गो गेटर, आई एम डायनेमिक। अपने डायनेमिक पावर को पहचानिए फ्रेंड्स। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जब जो जैसी रिक्वायरमेंट हुई वैसे हुए, फटाफट अपना काम निपटाया, करा, भाग के अपने घर आ गए, एंड इमीडिएटली। इंटेलिजेंट कौन होता है कि जहाँ एनर्जी लगानी है वहाँ लगाई और उसके बाद रेस्ट किया, जहाँ एनर्जी लगानी है वहाँ लगाई एंड फिर रेस्ट किया। आपने अगर डॉग्स को देखा हो या एनिमल्स को देखा हो, जब उनको शिकार करना होता है या अपने लिए कोई भी अपना कुछ भी जुगाड़ करने होते हैं, तो वो अपने काम करते हैं, अपना सब करते हैं, उसके तुरंत बाद सो जाते हैं, फटाफट से अपना कोना पकड़ते हैं और सो जाते हैं। अपनी एनर्जी को वो रीगेन करते हैं। हमारी तरह नहीं कि अच्छा चलो अब ये कर लिया, अब हम फ्री हो गए, अब हम सोशल मीडिया पे अपना टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। सो या कहीं पे भी कहीं पे भी प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपका समय आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे, जी नहीं। हर व्यक्ति का समय निर्धारित है धरती पे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी ज़रूर है, प्लीज़ पहचानिए उन लोगों को, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आप पहचानते हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि आपको कब कब लगता होगा कि मतलब क्या, या तो आप एक्स्ट्रा सो रहे होंगे, आपकी एनर्जी कभी भी लो हो जाती होगी। जब भी आप अपने लिए बेटर प्लान बनाते होंगे किसी भी चीज़ के लिए, कि ठीक है मैं कल से जिम जाऊँगी ही या जाऊँगा ही, तब ही मतलब आपकी बेसिकली स्टक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हर्मिट का कार्ड है, आपकी एनर्जीज़ को स्टक करने के लिए और आपकी पावर को किल करने के लिए। डेथ कार्ड है फ्रेंड्स। आपको बार बार ये लग रहा होगा कि शायद ये वाला फेज़ ख़त्म हो जाए, फिर दूसरा, फिर मैं ये कर लूँगा या वो कर लूँगी, या ये जो परेशानी करने वाला इंसान है, जब ये मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा तब आई विल टेक एक्शन, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। नो फ्रेंड्स, नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा डिलेज़ हो रहे हैं, अगर आपके साल के साल ख़राब हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 साल से लेकर के 10 साल, इवन 20 साल,
25 ईयर्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 25 ईयर्स इवन मोर तक आपको उस एनर्जी में स्टक रखा गया है जहाँ पे आप एक्शन ही ना लो खुद के लिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड, दुख की बात है ये। 4 ऑफ कप्स, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट यस। 4 देखो, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, इस व्यक्ति को देखो। कप्स का मतलब क्या, अगर हम सोचें रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स, जब आप कोई भी चीज़ जीतते हो तो आपको अवार्ड मिलते हैं ना। ये इंसान देखो गुस्से में दुखी होकर के सब छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी मन करता होगा कि मुझे रहना ही नहीं है, मुझे ये सब चाहिए ही नहीं, चाहे आपने कितनी भी मेहनत करी इन रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी, आपकी खुशियाँ, आपके रिलेशनशिप्स, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स, चाहे वो आपकी वाइफ से हैं, आपकी हस्बैंड से, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, जो आपकी यूनिट है उसको ख़राब करने के लिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन दिखाई दे रही है। ज़मीन, आपकी ज़मीन को लेने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हैप्पी फैमिली, ये देखिए ज़मीन, जिस ज़मीन पे आप हो ना, आपकी स्टेबिलिटी, या तो लिटरली किसी की नज़र है आपकी ज़मीन पे, या लिटरली किसी की आपकी स्टेबिलिटी पे नज़र है, ठीक है। आपकी वाइफ को या आपके घर में जो फीमेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, जिनको भी गुस्सा आता है, जो भी गुस्सा करना शुरू होता होगा, खास करके फीमेल्स, वो एक्सप्रेस करें, वो दिखाए या नहीं दिखाए वो एक अलग बात है, लेकिन आपके घर की लेडीज़ को बहुत गुस्सा आता होगा। और इवन मैन जब वो गुस्सा करते होंगे तो इनफैक्ट गुस्सा इतना हाइपर होता होगा, कोई भी नेगेटिव इमोशन, चाहे वो ईर्ष्या, गुस्सा, या और क्या होता है नेगेटिव इमोशन, मतलब हंगर, हेल, लस्ट, ये जितनी भी इमोशंस हैं, ठीक है, नेगेटिव इमोशंस, ये जब भी आपके घर में किसी के अंदर भी पैदा होता होगा तो वो बिल्कुल आसमान छूता होगा कि बस यस, मुझे मतलब सब बर्बाद कर देना है और मुझे ये चाहिए। जो घरों में ये जो लड़ाइयाँ होती हैं कि मुझे, मतलब भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं ज़मीन के लिए, घर के लिए, या तुम्हारे माता पिता ने बनाया था, तुम्हारा प्रैक्टिकली देखा जाए कानूनन तरीके से होगा तुम्हारा हक, लेकिन प्रैक्टिकली तो तुम्हारे माता पिता ने बनाया था, कोई झगड़े का झंझट थोड़ी क्रिएट किया था जिस पे आप लोग एक दूसरे को मारने पे तुले हो। सो लेकिन यहाँ पे भी मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं और कुछ सॉल्व भी हुए हैं जिनमें दोनों भाई लिटरली बहुत लड़ रहे थे, जेंटली लड़ रहे थे, लिटरली मतलब जेंटल तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन लड़ रहे थे, बट एक्चुअली वो एक ब्लैक मैजिक था या कर्ज थी, कर्ज किया गया था किसी के द्वारा, ठीक है। उस कर्ज को हटाया गया और उनके घर में सब कुछ सही हो गया, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या इस प्रकार किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो डेफिनेटली व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें, ठीक है। सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये धोखा देने वाला इंसान जो है ये आपके फैमिली का ही है। देखिए, इस प्रकार के काम करने वाले नियर एंड डियर वंस ही होते हैं, ठीक है। या तो ये आपके नेबर भी हो सकते हैं जिनको आपके घर की शांति और आपकी स्टेबिलिटी, आपके घर में सब ठीक चल रहा है, इससे उनको है ना बहुत दिल के अंदर है ना किच 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 होती है, जेलस एनर्जी। जेलसी इस दुनिया की 90% क्राइम्स का जो रीज़न निकलता है ना, वो जेलसी होती है। जेलस एक बहुत ही खतरनाक इमोशन होता है। अगर किसी को जेलसी हो रही है तो प्लीज़, अगर आपको पता है कि कोई जेलस हो रहा है तो या तो उसे समझा दो कि भैया जेलस मत हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके साथ क्राइम में पार्टनर मत बनो, क्योंकि जेलसी के क्राइम में अगर आप पार्टनर बन गए कि चलो मुझे भी जेलस हो रही है, तुझे भी जेलस हो रही है, चल हाथ मिलाते हैं और इस तीसरे का बैंड बजाते हैं, जेलसी तुम्हारी है, उस बेचारे तीसरे ने कुछ किया नहीं है जिससे तुम जल रहे हो, ठीक है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। और फिर एंड में होता क्या है ना कि वो जो शेर है ना कि हम तो मुसाफिर हैं, कोई सफ़र हो हम तो गुजर जाएंगे ही, लेकिन लगाया है जो दाव हमने वो जीत कर आएंगे ही। लेकिन क्या होता है ना, जब तक सामने वाला समझता नहीं है कि उसके साथ कौन सा गेम खेला जा रहा है, तब तक वो झेल लेता है। द मोमेंट उस दूसरे इंसान को समझ में आता है कि उसके साथ क्या किया गया है, सिर्फ एक जेलसी के चलते, कॉम्प्लेक्शन, पैसा, इज्जत, ये जो भी कुछ है, अगर किसी और ने आपका नहीं छीना है या आपने किसी और का नहीं छीना है तो उसको क्या हक बनता है कि वो आपसे जेलस होकर के उस चीज़ का बदला ले। भाई, छीना हो, कुछ गलत किया हो, तब तो बात समझ में आती है, सिर्फ एक जेलसी के चलते, ओ माय गॉड, ये तो फिर टोटल अन्याय है ना। और फिर क्या होता है, फिर ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ भोगते भी हैं,
भोगते तो है ही, और फिर अगर उसमें भी अगर उनको ये बात रियलिटी समझ नहीं आती कि ये बदतमीज़ी नहीं करनी है, बंद नहीं करना है, तो फिर उनके बच्चों पे वो अपनी लेगेसी ट्रांसफ़र करते हैं। फिर वो बच्चे उन कर्सेस के साथ बड़े होते हैं। तो सोचो कि उनके बच्चों की ज़िंदगी कितनी हेलिश होगी, जिसमें एक्चुअली उन बच्चों ने कुछ किया भी नहीं है, कोई गलत कार्य किया भी नहीं है। डेफिनेटली उनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा था कि वो ऐसे माता पिता के घर में पैदा हुए जो उनको अपने बुरे कर्म ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन वॉट एवर इट इज़, ठीक है, ये हम सब की लेगेसी होती है फ्रेंड्स, इसीलिए हमको सदकर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक एनीवेज, चलिए लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, डेफिनेटली है। आप पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लस अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए, रीडिंग करवानी है या कोई भी उपाय वगैरह चाहिए, तो उसके लिए भी आप मैसेज करें, ठीक है। ऑल राइट, तो मैं आपको ये बता दूं, ज़िंदगी में तो आपके बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आपको डेफिनेटली देखिए, छोटा मोटा नज़र लग जाना या आलसी हो जाना या ऐसा कुछ हो जाना, एक रीडिंग में एक मैम आती हैं बार बार, मैं आई एम मतलब मैं एक वो इंसान हूँ जो ज़िंदगी में हार्डली कभी रिएक्ट करती है रियली। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है, ऐसा बिल्कुल दुनिया का कोई टैरो रीडर ये नहीं कहेगा, जनरल रीडिंग्स में स्पेशली, कि सारी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करेंगी ही। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल बकवास है, रेजोनेट नहीं करती है, तो व्हाई डोंट यू जस्ट लीव। आप स्क्रॉल अप कर दीजिए ना। यूट्यूब पे एकमात्र यही रीडिंग तो नहीं है, बहुत सारी हैं। मेरी रीडिंग्स में आके किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ना फैलाएं, ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहुत हम्बली, ठीक है ना। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही है। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, ठीक है, चलिए मैं आपके लिए एंजेलिक गाइडेंसेस लेना चाहती हूँ कि ये जो ब्लैक मैजिक किया गया है इसका फ्यूचर क्या है। चलिए देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, कम्युनिकेट क्लियरली अपने रिश्तों में, अपने जो भी आपके एसेट्स हैं, जो भी आपकी कमाई है, रिसोर्सेज हैं, खास करके वो जो लोग हैं, कंपनीज़ में क्या बोलते हैं इंसानों को, ह्यूमन रिसोर्स, राइट। ह्यूमन इज़ नॉट रिसोर्स। होता क्या है ना कि जब हम अपने आप को भी रिसोर्स समझने लगते हैं ना, तो हम कहते हैं मैं इसको देना ही बंद कर दूंगा। बहुत सारे ऐसी लेडीज़ आती हैं जो बोलती हैं मेरे हस्बैंड मुझे पैसे ही नहीं देते, मैं जॉब भी नहीं कर सकती, मैं अपना कुछ कमा भी नहीं सकती और मेरे हस्बैंड भी मुझे पैसे नहीं देते। व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ, मेरे कपड़े फट गए, मैं क्या करूँ। हमारा घर बहुत अच्छा है, वी आर वेरी रिच, लेकिन मेरे कपड़े फट गए, मेरे को 1.5 साल हो गया, मैंने एक छोटा सा एक रुमाल भी नहीं खरीदा है। व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड यू आर। अगर ऐसा कोई हस्बैंड ऐसी ये रीडिंग सुन रहा है तो प्लीज़ यार, व्हाट शुड आई से। सुनने में कितना रिडिकुलस लग रहा है, राइट। तो अगर ये सुनने में रेडिकुलस है तो उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके साथ ये किया जा रहा है। फिर अगर वो इंसान आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार करें तो वो गलत नहीं है, प्रैक्टिकली तो वो गलत नहीं है, राइट। तो कम्युनिकेट क्लियरली। अगर कोई ग्रजेस हैं तो बैठिए, बात करिए, ख़त्म कीजिए। अगर आपको मूव ऑन भी करना है तो कहिए और उस बात को ख़त्म कीजिए, ग्रजेस मत निकालिए। एंड अब्यूज़िव, अगर आपके प्रति कोई भी प्रकार का अब्यूज़ हो रहा है, कुछ भी करो, देर आर लॉट ऑफ एजेंसीज हमारे देश में, इतनी अंधेर गर्दी भी नहीं है। आप मदद मांगोगे तो मदद आएगी, हिम्मत सिर्फ आपको दिखानी है। यस, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है लेकिन मदद आती है, ठीक है। ऑल राइट, चलिए एक कार्ड और दें एंजल्स। थैंक यू सो मच। लुक फॉर अ साइन, ठीक है, आपके लिए मदद भेजी जा रही है, क्योंकि यू नो व्हाट, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम अ वेरी वेरी बिग मैनिफेस्टर। आप बहुत फास्ट मैनिफेस्ट करते हो। मैनिफेस्ट करना मतलब अपनी ज़िंदगी में जो चाहना उसे फलीभूत कर लेना। मैंने ये चाहा और मैंने ये चाहा कि मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती थी और वे व्यक्ति खुद मुझसे मिलने आ गए। चाहा, भगवान से कहा कि भगवान जी प्लीज़ मेरी उन टीचर से मुलाकात करवा दो, मुझे ये वाली कोर्स करना है या जो भी है। अपने आप वो इंसान हमारे एनवायरनमेंट में आ गए, हमने वो सीख लिया एंड थैंक यू बोल दिया। यू नो व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। अगर आपकी पावर अच्छी है तो उस पावर को और बढ़ाइए और अपनी लेकिन पावर को सही तरीके से ज़रूर यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स। इस दुनिया की प्रॉब्लम यही है कि पावर तो आ जाती है लोगों के पास, लेकिन उसके बाद वो डिस्ट्रैक्टिव हो जाते हैं, तोड़ फोड़ मचा देते हैं। पावर इज़ अ डेंजरस थिंग। तो अपनी पावर को गलत तरह से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बट इट इज़ एनीवेज, इट कम्स बैक
एनीवेज ये वापस आती है डेथ, यू नो। और डेथ सिर्फ शरीर की मृत्यु नहीं होती फ्रेंड्स, लोग डेथ को बहुत अलग अलग तरह से फेस करते हैं, अलग अलग तरह से जीवन में मृत्यु आती है, ठीक है, और वो होती है हमारे कर्मों के अनुसार, ठीक है। सो एक और कार्ड वो है लेट गो। ज़िंदगी में अगर आपके कुछ भी गलत हुआ है तो उसे लेट गो कीजिए। डेफिनेटली अगर कोई ब्लैक मैजिक या ऐसा कुछ भी है तो उसका उपाय करवा लीजिए। दुनिया में अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, ठीक है। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि अपने इष्ट से, अपने भगवान से अधिक कनेक्ट करें एंड अपने गुरु को हाथ पकड़े रहें। वो निकाल लेंगे आपको, जितनी भी परेशानी है उससे आपको प्यार से निकाल लेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी एनर्जी, वेरी वेरी हाईली एनर्जेटिक रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। एंड अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, सर्विसेज चाहिए, आप डेफिनेटली मैसेज कीजिए एंड अपने लिए सर्विस बुक कीजिए। सर्विस है टैरो रीडिंग सीखना, टैरो रीडिंग करवाना, आपके लिए चार्ज ब्रेसलेट्स या ब्लैक मैजिक हटाना या स्पेल वर्क ठीक कराना, फलाना ढिमकाना। All right, so this was the reading. Take care. See you in the next. Bye.